अस्सलाम वालेकुम। एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल चैप्टर चल रहा है। तो आज के इस ट्यूटोरियल से वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे कि जो हमारा ये ड्राइंग टूल्स का सेक्शन है, इसमें आप मैंने कल आपको जो है वो चीज़ें सिखाई थी ट्रेंड लाइन्स के रिलेटेड। इस सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें थी। तो फर्दर उससे अगला स्टेप जो है, हमारे पास वो फिल्म रिट्रेसमेंट्स वगैरह के टूल्स आते हैं। ठीक है, फिल्म रिट्रेसमेंट के बारे में बताता चलूँ कि इसके ऊपर मेरी अलग से एक ट्यूटोरियल वीडियो पूरी की पूरी मौजूद है कि आप फिल्म रिट्रेसमेंट को कैसे यूज़ करते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं और कैसे ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज जो है प्लान कर सकते हैं। ठीक है, फिल्म रिट्रेसमेंट टूल कैसे यूज़ करना होता है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये टूल जैसे सिलेक्टेड हो जाएगा, इस तरीके से आपको ये निशान नजर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस फिल्म रिट्रेसमेंट टूल को कहीं भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसी लो पे किसी हाई पे क्लिक करके, तो वहां से क्लिक करके आप इसको ड्रॉ करते हुए ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी लाइनें शो नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि इसके कलर जो से हैं वो आपके सिलेक्टेड नहीं है बैकग्राउंड थीम के मुताबिक। तो आप इसका जैसे ही कलर चेंज करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगा जिस तरीके से ये शो हो गया। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मसला ये आता है अक्सर लोगों को कि उनके कलर स्कीम जो सी होती है वो बैकग्राउंड के साथ मैच कर जाती है, जिस वजह से वो लाइनें शो नहीं होती। ये जो दो सर्कल हैं ये बता देते हैं कि आपका जो है वो टूल सिलेक्टेड भी है और लगा भी हुआ है, इंस्टॉल भी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करना है। फर्दर इसकी सेटिंग्स की अगर बात करते हैं तो सेटिंग में हर लोग अपने हिसाब से सेटिंग बनाते हैं। इसकी लाइनों को अगर मोटा पतला करना है तो आप यहाँ से इसके थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप लोगों ने इसकी सेटिंग में जाना है तो सेटिंग में इसके बाकी भी जो कलर्स हैं वो उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अलग से पोर्शन है, हम सिर्फ इस टूल के बारे में बात करेंगे, इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने फिर रिटेस्टमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से आप इसको अप्लाई कर देंगे। अगर इस टूल को खत्म करना चाहते हैं तो किसी भी जगह पे क्लिक करके इसके ऊपर आप इसको डिलीट कर दें तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम सेकंड टूल की बात करते हैं तो ये ट्रेंड एक्सटेंशन टूल है। ये भी सेम इसी तरीके से क्लिक करेंगे तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ चैनल है, ये भी इस तरीके से। तो लेकिन आप जितनी ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें पड़ी हैं सबको अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर फिल्म रिट्रेसमेंट टूल को यूज़ किया जाता है ट्रेडिंग में, तो मैं इसलिए इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी टूल को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फिल्म रिट्रेसमेंट और फिल्म एक्सटेंशन के ऊपर मेरी अलग से ट्यूटोरियल वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो उसमें आप इसको सीख सकते हैं कि कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। नेक्स्ट सेगमेंट में इडियट वेव है। जिन लोगों ने इडियट वेव की थ्योरी पे काम किया होता है तो वो इसमें से इडियट वेव की थ्योरी पे काम करते हुए इनको यूज करते हैं। जैसे ये इडियट वेव इम्पल्सिव वेव है, ये एबीसी सेक्शन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लो हाइस को सिलेक्ट करना होता है। जैसे आपने ये 1 पॉइंट क्लिक किया, यहाँ पे 2 पॉइंट क्लिक कर दिया, 3 पॉइंट क्लिक कर दिया, ये 4 पॉइंट, और इस तरह से ये स्पाइडर जो सा बन जाता है, या जो भी आपका बैट है ये बन जाता है। तो आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसने आपको खत्म करना है या सेटिंग चेंज करनी तो वो सेटिंग सेटिंग का सेक्शन ये आपका है। और इसका कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, ब्राउन कर सकते हैं, या इसका रेड, जो भी आपको चॉइस अपनी करनी है उस हिसाब से कर सकते हैं। इंटरनल फिलिंग जो है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ये इस तरीके से अपनी चेंज कर सकते हैं उसके डार्कनेस को कम करके। तो आप इसकी ब्राइटनेस को कम करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका मुख्तसर सा तरीका इसको इस्तेमाल करने का कैसे आपने करना है। इसी तरह जितने भी टूल सेक्शन है वहां पे आप जाके इसको इन चीज़ों को इसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये लॉन्ग पोजीशन क्लिक करनी है तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लेना है तो मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। और अगर मैंने शॉर्ट पोजीशन क्लिक करनी है तो मैं शॉर्ट की ट्रेड को प्लान करूंगा यहाँ से। इस तरह शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर मैं चलता हूँ तो इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पोजीशन फोरकास्ट मैंने आपको बता दी वो इस तरीके से। अब इसमें बाकी जितने भी सेक्शंस हैं आप इसको अपने हिसाब से क्लिक करके इस्तेमाल करके चेक करें, आपको पता चल जाएगा। मजीद आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अब आगे चलते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ड्राइंग के अंदर। जैसे ब्रश यूज करना है तो ब्रश को आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप लोगों ने इसके नीचे हाईलाइटर को इस्तेमाल करना है, हाईलाइटर का मतलब ये होता है कि कुछ एरिया आपने मार्क करना है तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये आपने हाईलाइट करना होता है। ये एजुकेशनल पर्पज के लिए जो लोग ट्रेनिंग करवाते हैं तो वो लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मैं तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं उनको ड्राइंग को रिमूव करता हूँ ताकि ये जो बहुत ज़्यादा जंबल अप हो रहा है तो वो आपका चीज़ खत्म हो जाए। यहाँ पे डिलीट करेंगे, सारी चीज़ों को एकदम खत्म करेंगे, सारा चार्ट आपका साफ हो जाएगा। इसी टूल के अंदर आप दोबारा से देखेंगे नीचे एरो का निशान। एरो किस लिए मार्क की जाती है कि आपने किसी चीज़ को मार्क करना है तो इस तरीके से आप एरो मार्क कर सकते हैं कि यहाँ से आपने ये चीज़ लेनी है, यहाँ से आपने ये लेना है एंट्री, यहाँ से आपने ये एंट्री लेनी है। तो इस तरीके से आप एरो मार्क कर सकते हैं। और फर्दर इसके अंदर चीज़ें जो सी हैं वो देख सकते हैं आप। ये है हमारा रेक्टेंगुलर शेप। इस रेक्टेंगुलर शेप को भी अक्सर लोग यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए इसको हमने ड्रॉ किया। इसके बाद इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। येलो करना है आपने, ब्लू करना है आपने, कोई भी करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं, फिल कर रहे हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ना बकेट का निशान, यहाँ से आपने इंटरनल कलर चेंज करने होते हैं, यहाँ से आपने इसकी आउटलाइन चेंज करनी होती है। जैसे इसकी आउटलाइन अगर हम व्हाइट करना चाहते हैं तो व्हाइट हो जाएगी, अगर हम ब्लैक करना चाहते हैं तो ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक अभी आपको इसलिए नजर नहीं आ रही कि इसकी आउटलाइन बहुत पतली है। अगर मैं इसको मोटा कर दूंगा तो ये ब्लैक आउटलाइन उनकी मोटी आपको वाले कलर में नजर आएगी। इसकी आउटलाइन की मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो आपने इस तरीके से इसको चेंज कर लेना है। ये देखें आपको मैं नजर, ये देखें नजर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये आपकी आउटलाइन है। तो आपने इस तरीके से इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपने इसको मजीद इसके अंदर जाना है तो सेटिंग में जाके आप इसका और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो सी वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मतलब आपको बताता हूँ कि इसके सेंटर में डॉटेड लाइन है जो आपको नजर आ रही है, ठीक है। आपने सेटिंग में जाके अगर ये डॉटेड लाइन खत्म करनी है तो उसको अनचेक करेंगे तो ये डॉटेड लाइन खत्म हो जाएगी, अगर चेक करेंगे तो ये शो हो जाएगी आपके सामने, ठीक है। इसको आप मजीद मोटा पतला भी करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको ये सेटिंग अवेलेबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग में आप थोड़ा बहुत उससे खेलेंगे तो चीज़ें काफ़ी सारी आपको पता चलती जाएंगी, ठीक है। तो आपने अब इसको अपने हिसाब से टेस्टिंग करनी है। इसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना या खत्म करना तो वो भी हो सकता है, अगर चेंज करना है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते, आप कहते हैं छोटा रहे, तो आप इसको एक्सटेंड कर चेक करेंगे तो ये छोटा सा बन जाएगा, फिर जहां तक खींच के लेके जाएंगे वहां तक रहेगा, ठीक है। तो ये तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने के। अगर आप इसको लेफ्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड लेफ्ट हो जाएगा, राइट करना चाहते हैं तो राइट हो जाएगा, अगर दोनों तरफ नहीं करना चाहते तो दोनों तरफ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे इसको चेक करने का, ठीक है। तो ये है इसका रेक्टेंगुलर या एफईजी इस्तेमाल करने का। इसको लोग रेक्टेंगुलर, वैसे इसका नाम ड्राइंग टूल में रेक्टेंगुलर है, लोग इसको एफईजी मार्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पाथ है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये आप क्लिक करेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते थे और इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ऐसे करना है जैसे ये लर्निंग पर्पज के लिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई लोग इसके ऊपर अपने एनालिसिस वगैरह करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कहने का मुख्तसर मकसद ये है कि आप अपने एनालिसिस के लिए किस तरीके से इसको यूज करना चाहते हैं, आपको सेलेक्ट करना, इसको एडिट करना, इसको मॉडिफाई करना आपको आना चाहिए। तो ये चीजें सारी की सारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये जो टेक्स्ट का बटन है यहाँ पे आप अपने एनोटेशन वगैरह प्लेस कर सकते हैं। जैसे चार्ट के ऊपर आपने एनोटेशन प्लेस करनी है, टेक्स्ट की शक्ल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट को क्लिक किया, यहाँ पे ये निशान आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं तो ये अपन लिखा जाएगा जो भी होगा। और इसको फिर आपने अगर लेफ्ट राइट मूव करना है तो ये जैसे हैंड बनेगा इसको आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। आप जैसे हैंड बनेगा तो हैंड के ऊपर जाके इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। हैंड के अलावा ये मूव नहीं करेगा। इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप इसको बॉक्स को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, हैंड क्लिक करके इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। फर्दर आप इसके अंदर मजीद क्या करना चाहते हैं कि अगर आपने कोई यहाँ पे और कॉल आउट साइन देना है, जिस तरह ये कॉल आउट साइन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ लिखना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने ये एंट्री लेनी है, यहाँ पे ये एंट्री लेनी है। तो ये तमाम के तमाम टूल्स जो ये एनोटेशन टूल है, स्पेशल को कमेंट्स देने हैं तो कमेंट्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह की चीजें आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्राइस का नोट लिखना है तो प्राइस के नोट के ऊपर प्राइस की चीजें लिख देंगे। और आप सबको क्लियर करना चाहेंगे वही टूल ड्राइंग डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, तमाम की तमाम चीजें से डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये पूरा ड्राइंग टूल का सेगमेंट जो सा इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में ये है, ये मैग्नेट का टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट का टूल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर दो ऑप्शन है, वीक मैग्नेट या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आप मैग्नेट जब क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी ट्रेंड लाइन क्लिक करनी है, जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, जैसे ये ट्रेंड लाइन क्लिक की है, अगर ये मैग्नेट सिलेक्टेड है तो आप इसके किसी भी पॉइंट पे लेके जाएंगे तो ये खुद ब खुद वहां पे जाके मैग्नेट हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये ऊपर नीचे कहीं भी ये मैग्नेट नहीं होगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ये मैग्नेट हो गया। इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा तो ये इसके अलावा लेफ्ट राइट कौन सा ना थोड़ा सा मसला करेगा। ये मैं यहाँ पे ड्रा करना चाह रहा हूँ लेकिन ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी अपनी मर्जी की जगह पे लेके जाना है तो आपने मैग्नेट को अनचेक करना है, फिर ये अपनी मर्जी से जहां मर्जी आप इसको छोड़ सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि मैग्नेट क्लिक करेंगे तो ये मैग्नेट में स्पेशल उसी जगह पे जाके देखिए, मैं ऊपर नीचे नहीं जाना चाहता हूँ तो ये उस जगह पे टिक नहीं रहा। क्यों, तो ये कहता है यहाँ इस जगह पे लगाओ, मुझे यहाँ इस जगह पे लगाओ, स्पेसिफिक जगह पे हाई लो ओपन क्लोज पे ये लगता है। यानी कि जहां पे आपके स्पेसिफिक 4 पॉइंट होते हैं कैंडल के, ये उसी को खुद ब खुद मैग्नेट करता है जाके ना। तो ये इसका पर्पज है। और अगर आपने कोई ड्राइंग कर ली है, फर्ज कर ली ये आपने ड्राइंग ट्रेंड लाइन कर ली है, इसको क्लिक करेंगे, ये लॉक का बटन आ रहा है, इसको लॉक करेंगे तो फिर ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। अक्सर होता है कि हम ड्राइंग में मूवमेंट करते हैं तो हमारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, मूव हो जाती हैं। अब ये लॉक हो गया, अब ये मूव नहीं होगा। जब तक मैं इसको डिलीट भी करूंगा तो ये क्या कहेगा, इसको एक दफा पूछेगा मुझसे कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि ये चीज आपने लॉक की थी। तो ये आप उसको इसको फिर बता के लॉक डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको इस्तेमाल करना है ड्राइंग टूल्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रेडिंग व्यू की काफी सारी चीजें जो हैं वो समझ आ गई होंगी। और मजीद अगर ट्यूटोरियल वीडियो आप चाहते हैं इस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए वो वीडियो तैयार कर दी जाएगी ताकि आपको आसानी से ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करना आ जाए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि इस तरह और भी लोग आपके जरिए इससे फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।